अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आप सब के सामने आने का एक मकसद है, एक ही मुद्दा है। आज आप सब से एक मसले पे बात होगी। चारों तरफ से इस मसले को लेकर काफ़ी लोग जो है अपने अपने राय सामने रख रहे हैं, अपनी अपनी बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रख रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि एक आर्डर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकला हुआ है, अगर देखा जाए जो लोग हैं, जिस तरह आप सबको मालूम होगा कि इस आर्डर के बारे में कि जितने भी लोग जॉब कार्ड होल्डर जितने भी हैं उनको जो काम मिलता है, जॉब कार्ड का काम जो उन लोगों को मिलता है जिसमें 100 दिन के वो लगाते हैं, जिनकी उनको मजदूरी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में आर्डर ये निकला है कि तमाम लोग जितने भी जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनको सुबह 10 बजे भी हाजिरी लगानी है और शाम को 4 बजे भी हाजिरी लगानी है सबसे। और ये जो अटेंडेंस होगी, सबसे पहले ये कि ये जियो टैग किया जाएगा इनके काम को, यानी कि ऑनलाइन अटेंडेंस होगी। जिस तरह से ऑफलाइन अटेंडेंस पहले होती थी कि आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपकी अटेंडेंस जो है वो ऑफलाइन लगाई जा सकती थी, चाहे वो आप 10 बजे लगाओ, 11, 12, 1 बजे भी लगाई जा सकती थी। और फिर जो है आपको उस काम का जो आप काम करते थे उसका आपको पैसा मिलता था। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो गवर्नमेंट का आर्डर है, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का आर्डर है, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज सिविल सेक्टर जम्मू श्रीनगर, इनकी तरफ से जो आर्डर निकाला गया है, इसके तहत जो है आपको सुबह 10 बजे भी अटेंडेंस लगानी है और शाम को 4 बजे भी अटेंडेंस लगानी है। लेकिन अब इसमें जो सवाल है, जो सबसे बड़ी परेशानी है और जो सबसे इस आर्डर से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोच समझ के लोगों को तंग करने के लिए, लोगों को, गरीब लोगों को परेशान करने के लिए, या फिर जितने भी जॉब कार्ड होल्डर्स हैं वो कम से कम दिन लगाएं। शायद ऐसा लगता है जैसे इसी नीयत के साथ सरकार ने इस आर्डर को निकाला हो, क्योंकि जिस तरह अगर देखा जाए तो बहुत सारे जॉब कार्ड होल्डर जो हैं वो सिर्फ एक पंचायत में होते हैं। 400-500 जॉब कार्ड होल्डर्स भी हो सकते हैं और उनको अलग अलग जगहों पे काम जो है वो दिया होता है, जहां पे वो अपना काम करते हैं और उसके बाद उनको उस काम के जो है वो पैसे मिलते हैं, उसकी उजरत मिलती है। और देखा जाए अगर किसी कोई इंसान वार्ड नंबर 1 में, किसी पंचायत के वार्ड नंबर 1 का है और उसको वहां से तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में जैसे काम दिए जाते हैं, 3 या 4 किलोमीटर जो है दूर उनको काम मिलता है। दूसरी वार्ड के कुछ लोग हैं उनको भी उसी तरह से काम दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर का इलाका जो है एक पहाड़ी इलाका है, सारे के सारे लोग जानते हैं कि इस पहाड़ी इलाके के अंदर जो देखा जाए तो दूर दूर लोगों जो है काम करने को मिलता है। और अब अगर जीआरएस है या कोई भी बंदा है जिनके जो उन लोगों के अटेंडेंस लगाएंगे, वो अगर 10 बजे एक जगह पे अटेंडेंस लगाते हैं, एक वार्ड के जितने भी जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनके अटेंडेंस लगाते लगाते कम से कम ही उनको अगर 2 घंटे लग जाते हैं तो 12 बज जाएंगे। और इसी तरह वो वार्ड नंबर 7 तक जब पहुंचेगा तो उसको शाम हो जाएगी और वो सुबह की अटेंडेंस पूरी नहीं कर पाएंगे और फिर शाम की अटेंडेंस कहां से लगा पाएंगे। किसी जो जीआरएस है उनको 2 पंचायतों के अंदर ड्यूटी है तो वो किस तरह से अटेंडेंस लगाएंगे। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां नेटवर्क आता ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां सिर्फ एक काम जो किसी आदमी को दिया गया है काम करने के लिए, जॉब कार्ड होल्डर को, वहां पे अगर कोई जीआरएस है या किसी भी बंदे को भेजा जाता है अटेंडेंस के लिए, तो मुझे लगता है 4 से 5 घंटे तो उसको चलने में वहां तक लग जाएंगे इस पहाड़ियों पे। क्योंकि गवर्नमेंट और अब जम्मू एंड कश्मीर के ये जो ऑफिसर हजरात हैं जिन्होंने, या फिर जिस भी गवर्नमेंट के जिन लोगों ने ये सोचा है, इस तरह का ये प्लान किया है, ये जो है ये ऑर्डर जो निकाला गया है जॉब कार्ड होल्डर्स के लिए, बिल्कुल हो सकता है गवर्नमेंट ने ये सोचा हो कि इससे जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि जो आम जॉब कार्ड होल्डर्स हैं और जो लोग जो ग्राम सेवक है या फिर कोई भी आदमी जिसको इस काम पे लगाया जाएगा कि लोगों की अटेंडेंस उसने लगानी है, तो उसके लिए ये काफी परेशानी है और ये नामुमकिन सी एक चीज नजर आ रही है। जो बिल्कुल इससे लोग परेशान होंगे, इससे जॉब कार्ड होल्डर्स परेशान होंगे, जिसने अटेंडेंस लगानी है, चाहे वो ग्राम सेवक हो, जो वीएलडब्ल्यू हो, वो हो, कोई भी हो, वो परेशान होंगे। किसी भी तरह से ये मुमकिन नहीं हो सकता है। अलबत्ता अगर एक जॉब कार्ड होल्डर की अटेंडेंस जो है एक ग्राम सेवक को लगानी है तो ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए कि तमाम जॉब कार्ड होल्डर्स की एक ग्राम सेवक की अटेंडेंस लगाएगा तकरीबन 400 से 500 आदमियों की, और हर बंदे को, किसी को इधर काम है, किसी को उधर काम है, किसी को एक पहाड़ी पे है, किसी को दूसरी पहाड़ी पे, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो तमाम लोगों की जो है वो अटेंडेंस लगा पाएगा। तो किसी भी तरह से जो है, जिस तरह से चारों तरफ से लोग ये कह रहे हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आम लोग हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, सारे के सारे या आम लोग हैं, जब आम लोगों से इस मसले पे बात होती है, सारे के सारे लोगों का ये कहना है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि किसी तरह से जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से ये काम दिया जाता था, 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, लोग काम करते थे, उनको थोड़ा बहुत जो उसके जो पैसे मिलते थे, हालांकि जो रेट है, कहाँ गवर्नमेंट को उस रेट्स को जो है वो बढ़ाना चाहिए था, बल्कि उसकी जगह लोगों को और ज्यादा परेशान किया जा रहा है। तो लोगों का ये समझना है, और हम जो आम लोग हैं हम ये समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को भी हमसे छीनना चाहती है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी, खासकर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर जेके यूटी के जो गवर्नर इंतजामिया है, एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो बाकी पोलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पोलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कि एक जेन्युइन मुद्दा है, एक बड़ा मसला है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं।
रहे हैं, जिससे लोगों के डायरेक्ट लोगों पे असर होगा, लोगों को जो काम दिया जा रहा है उस पर असर होगा, लोगों की रोजी उनसे छीनी जा रही है इस तरह के आर्डर से। और ये 100% जो है सच साबित होगा कि इस तरह के जो आर्डर्स हैं गवर्नमेंट के, इससे जो है लोगों पे असर होगा और जो लोगों को काम दिया जा रहा है उसमें लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान ही नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता फिर अगर ऐसा करना है तो मुझे लगता है नरेगा के काम को जो है गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस कदर लोगों को परेशान करना, गवर्नमेंट दिखाए कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा जो है तमाम लोगों की जो है अटेंडेंस लगा सकता है। और पहाड़ियों पे आके गवर्नमेंट पहले देखिए ग्राउंड लेवल जो सिचुएशन है वो क्या है, यहाँ के देखें कि यहाँ हालात कैसे हैं, रास्ते कैसे हैं, लोगों को काम कहाँ कहाँ दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पंजाब नहीं है कि किसी एक बंदे को एक जगह पे जमीन है, बड़ा लंबा प्लाट है तो बस उसी में उसको काम मिल गया, ऐसा नहीं है। ये पहाड़ी इलाका है, लोगों को 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जो है वो काम मिलता है और एक जीआरएस जो है उसके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे मौजूद नहीं है, नेटवर्क मौजूद नहीं है, तो लोग जीआरएस गाड़ी में भी नहीं जा सकता है, हेलीकॉप्टर भी नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, बिल्कुल फैसिलिटी तो नहीं है। भाई पहले आप फैसिलिटी प्रोवाइड करो, जब लोग उस लायक हो जाएंगे, लोगों को फैसिलिटी मिल जाएगी, फिर आप इस तरह के आर्डर जो निकाल सकते हो। अदरवाइज ऐसा करना मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करना है, लोगों से जो है उनके हकूक को छीनना है, जो ऑलरेडी उनके पास हकूक है उनको छीनना है, लोगों को परेशान करना है। जो मुलाजिम काम कर रहे हैं ऑलरेडी इतनी कम तनख्वाह पे यहाँ के जीआरएस काम कर रहे होते हैं, इतने परेशानियां उनको उठानी पड़ती हैं यहाँ के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में, उनको और ज्यादा परेशान करना है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और हम गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की जो इंतजामिया है उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि मेहरबानी करके फिल फॉर इस तरह के आर्डर्स को जो है वापस लिया जाए और यहाँ के लोगों को जो है इंसाफ दिया जाए, क्योंकि ये जो होगा, ये इस तरह के आर्डर्स जो आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इससे यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी। और अगर इस तरह के आर्डर्स को वापस नहीं लिया गया तो इन तमाम लोगों के साथ, इनकी सपोर्ट में, इनके हक में और इन मुलाजमीन के हक में जिनके साथ जुल्म, ये नाइंसाफी की जा रही है, हम तमाम के तमाम लोग बाहर आएंगे, सड़कों पर निकलेंगे और जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा इंशाल्लाह हम लोग जो है इनके इंसाफ